यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दर्शकों, बात हो रही थी हमारी कि किस प्रकार से आज व्यक्ति विकारों में, विषयों में इतनी तरह से ग्रस्त हो चुका है कि वो इसमें बहता जा रहा है और दिशाहीन हो चुकी है उसकी नाव। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें से कैसे निकलूं, और उसके लिए हम प्रयास कर भी रहे हैं। और इन्हीं प्रयासों को सफल बनाने के लिए आज फिर से भगवद गीता का सार देने के लिए हमारे पास है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन जी। तो बहन जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार। बहन जी, आज दिन तक हम जानते तो थे कि ये विकार हमारे मन को स्थिर नहीं होने दे रहे हैं, हमारे मन को भ्रमित कर रहे हैं, बुद्धि भटका रहे हैं, बुद्धि स्थिर भी नहीं कर पा रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि इन विकारों को न चाहते हुए भी हम अपने अंदर पनपने दे रहे हैं, और ये विकारों को निकालना चाहते हैं तो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये विकारों को, विषयों को हमें जीतना है, इन्हें अपने अंदर से निकालना है, तो क्या करना पड़े? अभी परमात्मा सुंदर रूप से हमें समझा रहे थे कि हमारे जीवन में अगर हम इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त होना चाहते हैं, आसक्ति से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा की याद में रहना होगा। जब व्यक्ति परमात्मा को ज्यादा याद करता है तो उस याद से उनके अंदर जो चंचलता है मन की, वो चंचलता समाप्त हो जाती है। जब मन की चंचलता समाप्त हो जाती है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक तो हमें परमात्मा को याद करना चाहिए, दूसरा हमें ये भी जानना चाहिए कि विकारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जब तक हम अंश को जानकर उस अंश को समाप्त नहीं करेंगे तब तक वो हमारे अंदर आता ही रहेगा। तो यहाँ विकार जो है, विकारों की उत्पत्ति कहाँ होती है, इसके बारे में परमात्मा सुंदर रूप से गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामाः कामात् क्रोधोद्भिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों की कामना में आसक्ति हो जाती है, और उस कामना में विघ्न पड़ने से उसे क्रोध उत्पन्न होता है। माना जितना वो विषयों का चिंतन करता है उतना ही उसमें उत्पत्ति बढ़ते जाती है, और ये उत्पत्ति बढ़ते जाती है उतना ही क्रोध उसमें उत्पन्न होते जाता है। यहाँ पर दो बात परमात्मा हमें स्पष्ट कर रहे हैं। एक हमारा चिंतन जिससे क्या होती है, अर्थात पहले व्यक्ति का चिंतन है विकारों के ऊपर। विकारों चिंतन से क्या क्या होता है, इस बात में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम जाने कि चिंतन से क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे में। यहाँ पर जो विकारों की चिंतन कर रहे हैं, आज दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी पूर्ण दिन, पूर्ण नित्य यही पूरा दिन यही विचार करते हैं कि विकारों के ऊपर है। अर्थात व्यक्ति को पहले विचार आता है या तो काम के ऊपर या तो कामना। यहाँ पर एक है इच्छा, दूसरा है काम। कहीं कहीं व्यक्ति को किसी के ऊपर ज्यादा प्यार आ जाता है तो उसको भी काम ही कहा जाता है। अर्थात दैहिक दृष्टि से व्यक्ति किसी को देखता है और उसको पाना चाहता है तो उसको काम कहते हैं। और दूसरा है वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा। कोई चीज को पाने की इच्छा जो है उसको भी हम कामना ही कहते हैं। यहाँ जब कामना मन के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो दिन रात उसको पाने का प्रयास करते हैं। अर्थात मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मैं इसको पाने के लिए पूरा दिन प्रयास कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारे प्रयास के बाद भी वो चीज हमें नहीं मिलती।
और हम ये चाहते हैं कि वो प्रयास जितना विफल हो उसको हम उतना सफल बनाने के लिए हर तरह का प्रयत्न भी करने लगते हैं। जैसे कहते हैं हर प्रकार से हम साम दाम दंड भेद हर एक चीज का उपयोग करते हैं कि हमें वो चीज मिल जाए। यहाँ पर इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर काम की पूर्ति नहीं होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो तुरंत व्यक्ति को क्रोध आ जाता। जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति है और मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो मुझे कुछ दे, अगर वो व्यक्ति वो चीज देने के लिए इनकार करेंगे तो तुरंत मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार भी है कि मुझे सब रेस्पेक्ट ही देना चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, उनको देना ही है। हम मजबूर करते हैं दूसरे व्यक्ति को कि आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हम मजबूर करने के बाद भी अगर वो चीज देने से इनकार करेंगे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। हर चीज में होती है। जब बच्चे को भी देखते हैं तो बच्चे भी कहते हैं मुझे ये चीज चाहिए, जब माता पिता नहीं दिलाते हैं तो बच्चे को भी गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल, और वो गुस्सा व्यक्त करने के लिए वो हर प्रयत्न भी करता है। छोटा बच्चा भी समझता है कि माता पिता ने वो चीज नहीं दिलाई तो पहले वो थोड़ा नाराज होगा, एक दिन बात भी नहीं करेगा, भोजन छोड़ देगा, भोजन नहीं करेगा, फिर भी नहीं मिली तो रोना चालू कर देगा, अलग अलग प्रकार से जिद करता है ताकि उसे वो वस्तु मिले। सिर्फ ये बच्चों की बात नहीं है, यहाँ पर चीजें ना मिलने से बच्चे हो या बड़े हो वो जिद करते हैं और अपना क्रोध भी दिखाते हैं। ऐसे ही कभी कभी काम में जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति सुंदर है और उनको उस व्यक्ति के ऊपर इनके मन में आकर्षण बढ़ गया है तो उसको पाने के लिए प्रयास करता है। प्रयास करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति ना मिले तो ये व्यक्ति इतने हद तक आगे बढ़ता है, अगर ये व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा तो दुनिया में किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स को आज हम दुनिया में देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी को प्यार करने लगता है और जो व्यक्ति जिसको प्यार कर रहा है सामने वाले व्यक्ति से वो प्यार रिटर्न में नहीं मिलता है, और अगर वही व्यक्ति सामने वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे किसी से प्यार करता है तो तुरंत ये व्यक्ति उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। माना वो जिससे प्यार करता था वो अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है तो उसे मारने तक का एग्रेसिव स्टेप भी ले लेता है। माना वो प्यार अपने आप में अपूर्ण ही था क्योंकि उसमें विश्वास भी नहीं था, और विश्वास न होने के से ज्यादा हम कहे तो उसमें क्रोध उत्पन्नता थी ज्यादा। क्रोध उत्पन्न हो ही जाता है क्योंकि पहले काम की उत्पत्ति होती है, काम की पूर्ति नहीं होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो तुरंत क्रोध की उत्पत्ति हो ही जाती है। थोड़ा बहुत भी छोटी छोटी चीजों में भी व्यक्ति के मन में क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है तो ये तो बड़ी चीज है। किसी को हम प्यार कर रहे हैं तो ये बड़ा चीज होती है, जब रिटर्न में वो नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्रोधित हो ही जाता है। आजकल कॉलेज में कितने ऐसे केसेस देखते हैं, किसी को किसी के ऊपर थोड़ा बहुत लगाव हो गया और सामने वाला उसको प्यार करने के लिए इनकार करेगा तो उनके ऊपर एसिड भी डाल देते हैं, उनको मार भी देते हैं। ऐसे कितने केसेस आज दुनिया में चल रही है। उसका मूल कारण यही है कि काम की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये जो विकारी गुण है बहुत नुकसान करते हैं। लोग समझते हैं ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी कभी कहते हैं क्रोध भी नॉर्मल है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जीवन में, उनको अगर हम कहे गुस्सा करना छोड़ दीजिए तो कहते हैं गुस्सा करना तो नॉर्मल है, क्रोध नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति मेरा बात नहीं सुनेगा। अगर मैं जैसा चाहता हूं वैसे वो रहे, मैं जैसा चाहता हूं वैसे वो करे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गुस्सा करना ही पड़ेगा, क्रोध करना ही पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन क्रोध नॉर्मल नहीं है। लोग समझ रहे हैं लेकिन ये विकारी गुण नॉर्मल नहीं है। आत्मा का नॉर्मल गुण, ओरिजिनल गुण है शांति। अगर क्रोध हमारा वास्तविक गुण होता तो हमें क्रोध करने पर दुख अशांति की अनुभूति नहीं होती थी। यही हमारी शांति जो है हमारा वास्तविक गुण है, जिस कारण से जब हम शांत रहते हैं तो मन को आनंद की अनुभूति होती है। उसके ऑपोजिट में जाकर जब हम क्रोध करते हैं बहुत ही दुखी हो जाता है और भारीपन की अनुभूति करता है।
काम की उत्पत्ति न होने पर जैसे क्रोध की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। काम की उत्पत्ति तो उसके मन में हो गया है, लेकिन ओके। प्राप्ति नहीं होगी तो तुरंत क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक व्यक्ति को प्राप्त करना, दूसरा वस्तु को प्राप्त करना। जो भी हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो अगर हमें नहीं मिल रहा है तो क्रोध आ ही जाएगा। इसीलिए हमें इसके जो डेप्थ है उसको समझना पड़ेगा। ये जो विकारी गुण है हमें कितने दूर तक ले जाते हैं। आज दुनिया में कितने लोग जेल में हैं, किस कारण से जेल में है? सिर्फ क्रोधित होकर। यहाँ पर क्रोध ऐसे आ जाता है जैसे एक चीज की इच्छा हुई, वो चीज प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, सामने वाला व्यक्ति वो चीज देने के लिए इनकार कर दिया। जब सामने वाला व्यक्ति सिर्फ वो चीज नहीं दे रहा है तो उसकी हत्या भी कर देते। बिल्कुल, माना जो काम उत्पन्न तो हो रहा है उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तृप्ति नहीं मिलती है, तो उसको और ज्यादा अंदर विकारों की उत्पन्नता महसूस होती है, अर्थात फिर वो क्रोध से उसे परिपूर्ण कर देता है व्यक्ति को। और ये विकार जो है इसका अंत तो हो ही नहीं रहा है, माना वो एक लिंक में, जैसे एक चेन होती है, साइकिल होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, परंतु कंटिन्यू घूमते ही रहती है। उसी प्रकार से ये एक विशेष साइकिल की तरह हो गई है कि विकार एक उत्पन्न होता है, उसको कहीं ना कहीं शांति नहीं मिलती है, उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं किया जाता है, तो वो दूसरे विकार को उत्पन्न करता है। जैसे घर में 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को किसी ने थोड़ा बहुत कुछ किया तो चारों मिल जाते हैं। ऐसे ही ये जो विकार है, एक विकार की उत्पत्ति हुई, उस विकार से जो प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्ति नहीं हुई तो तुरंत दूसरा विकार अंदर घुस जाता है। जब क्रोध की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति कहाँ तक अपने व्यवहार में वो बिगड़ जाता है कि उनका व्यवहार ही बिगड़ जाता है। व्यक्ति क्या कर रहा है वो भी नहीं सोचता है। इसीलिए उसका मूल कारण, जो विकारों का मूल फाउंडेशन है, वह है देह अभिमान। उसको पहले नंबर का विकार कहा जाता है। यहाँ कामना की उत्पत्ति जो हुई थी, जब उसकी पूर्ति नहीं हुई तो तब हमें क्रोध नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्रोध इसलिए आ रहा है कि मेरे बात को रिस्पेक्ट नहीं मिली। ये जो अभिमान है, देह का अभिमान, स्वयं को देह समझने के कारण ही इन विकारों की उत्पत्ति होती है। जब ये देह का अभिमान आ जाता है कि हम सोचते हैं सब मुझे रिस्पेक्ट करे, जो मैं बोल रहा हूँ सब वैसे ही करे, वैसे ही चले, लेकिन उसका विरुद्ध होता है तो हमें सहन करने को नहीं होता है। बिल्कुल, माना हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है तो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे विकारों की उत्पत्ति उसमें और बढ़ती जा रही है। इन विकारों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विकारों का जड़ तो मालूम हो गया। पहला है देहाभिमान, दूसरा है काम, तीसरी है इच्छा, ये चौथा है ये क्रोध। ये एक के पीछे एक आता जाता है, एक के पीछे एक आ रहे हैं। लेकिन इन सब से मुक्त होने के लिए परमात्मा सुंदर रूप से बुद्धि को स्थिर करने का मार्ग हमें बता चुके हैं कि परमात्मा का ध्यान। परमात्मा के ध्यान के सिवाय इन विकारों से हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज हम यहाँ पर ढूंढना चाह रहे हैं कि लोग यही सोच के काम के पीछे जा रहे हैं, क्रोध के पीछे जा रहे हैं, मोह के पीछे जा रहे, जिस भी विकार के पीछे आज व्यक्ति जा रहा है उसका मकसद सिर्फ यही है कि उससे मुझे सुख मिले, शांति मिले। लेकिन विकारों से कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। यही विकारी गुण है जो हमें सुख शांति से वंचित कर रही है। बिल्कुल, तो हमें अगर सुख शांति जीवन में चाहिए, अपने मन को सुख शांति से भरपूर करना है, तो ये विकारों को जीतना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है। और यदि विकारों को जीतना है तो हमारे अंदर की इच्छाएं जो है, जो काम की उत्पत्ति के लिए जो हमारी काम वासना की इच्छा, या यूं कहो क्रोध के लिए जो गुस्सा हमारे अंदर भरता जाता है, इन सभी को हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो काम है इसको हमें सच्चे प्रेम में परिवर्तन करना पड़ेगा। जहाँ काम होता है वहां ना मिलेगा तो दुख, प्रेम है तो ना मिलेगा तो दुख नहीं। ऐसे जहाँ क्रोध है उसको हमें शांति में परिवर्तन करना पड़ेगा। और यहाँ जो लोभ है, इच्छा ये है, उसको हमें तृप्ति के रूप में, संतुष्टता के रूप में अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमने जाना
कि जो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स थी या विकार थे उन्हें हमें रिप्लेस करना है पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ में, सकारात्मकता के साथ में। जैसे जाना कि यदि किसी के मन में काम भाव है तो उसे रिप्लेस करना है निस्वार्थ सच्चे प्रेम से। दूसरी ओर अगर क्रोध बहुत ज़्यादा है जिसके मन में, उसको रिप्लेस करना है क्रोध को, गुस्से को शांति के गुण से। और यदि लोभ की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति मन के अंदर है तो हमें गुण धारण करना पड़ेगा संतुष्टता का या तृप्ति का। ऐसे अगर हमारे अंदर जो विकारी गुण है उनको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे और अच्छे गुण को धारण करेंगे तो हमारा बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इसके लिए हमें विकारों को जड़ से ही निकालना पड़ेगा। तो इन विकारों से मुक्त होने के लिए उसका नुकसान के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आज कितने हम ऐसे केसेस देख रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। जो सुसाइड कर रहे हैं उसका भी मूल कारण यही होता है, या तो व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा या तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। ये जो काम है या लोभ है, जिसके पीछे, कामना के पीछे या काम के पीछे आज व्यक्ति ऐसे पागल होता जा रहा है। वो सोचता है अगर मुझे ये इंसान मिलेगा, ये व्यक्ति मिलेगा तो मेरे जीवन में सब कुछ मिल गया। लेकिन हम ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं दुनिया में जो चाहते थे इस व्यक्ति को पाना है, लेकिन उस व्यक्ति को अपने जीवन में पाने के बाद भी वो दुखी है। बिल्कुल, माना जिसके लिए वो पागलों की तरह परेशान थे कि हमें ये मिल जाए और हर एक प्रकार का प्रयास भी कर लेते हैं, वो व्यक्ति मिल भी जाए तो उसको प्राप्त करने के बाद दुख होता ही है। तो कहने का भावार्थ, हम भाग रहे हैं ऐसी दुनिया में, ऐसे लोगों के पीछे जहाँ पे हमें तृप्ति या उससे संतुष्टता कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस सौंदर्य को देखकर हम दूसरे व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं वो शाश्वत सौंदर्य नहीं। आज कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, जिसको देखकर हम उनके पीछे भागने का प्रयास करेंगे, कल उस व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया या कोई रोग आ गया तो तुरंत उसका सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो सौंदर्य है इस दुनिया में वो परमानेंट नहीं है। इस सत्य को जानना पड़ेगा, नहीं तो उस व्यक्ति को पाने के बाद भी अगर उसे कुछ हो गया, वो सौंदर्य समाप्त हो गई, तो फिर भी हमें दुख की अनुभूति तो होगी। वो सौंदर्य समाप्त हो भी गया तो भी दुख की अनुभूति होगी ही। इसीलिए हमने बहुत सुंदर शब्दों में आपसे गीता के श्लोक में जाना। यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामाः कामात् क्रोधोद्विजायते। अर्थात विषयों को चिंतन करने वाला पुरुष की मन में उन विषयों का बारे में कामना उत्पन्न हो जाती है। अगर उस कामना में विघ्न पड़ेगा तो उसके मन में क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। काम या कामना, इच्छा या काम पूर्ण नहीं होगा तो तुरंत क्रोध आ जाता है। बिल्कुल, माना यदि हमें अपने विकारों को जीतना है तो इनको हमें गुणों से रिप्लेस करना कंपलसरी है, नहीं तो जीता नहीं जा सकता। बहुत सुंदर आपने जो मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, जिस प्रकार से यदि एक पानी का ग्लास है, उसमें जो जल है वो अस्वच्छ है, खराब जल है, उसके अंदर ही यदि हम स्वच्छ जल डाल भी दे परंतु अस्वच्छता उसमें दिखाई ही देगी, तो सबसे अच्छा उपाय क्यों न हम उसको पूरे स्वच्छ जल से ही रिप्लेस कर दें। तो हमारे अंदर भी जो विकारों की उत्पत्ति पहले थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में, उन्हें हमें रिप्लेस करना पड़ेगा अच्छे गुणों के साथ में। और जब ये अच्छे गुण हमारे अंदर भरते जाएंगे, चाहे वो सुख है, चाहे शांति है, चाहे संतुष्टता का गुण है, तो ये गुणों की जैसे जैसे हमारे अंदर भरपूरता होते जाएगी, हम महसूस करेंगे कि आत्मा सच्चे रूप में सुख की अनुभूति कर रही है और उसकी अवस्था बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो सकती है। आपने हमारे साथ इतना समय बिताया, इसके लिए आपका बहुत आभार। नमस्कार। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय
साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय